3 दिन स्पेशल सिटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ। और एक अच्छा उपलब्धि ये हुआ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने का भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प वो लगभग पूरा हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के दौरान इसको अच्छी तरह से समझाया। तो ये सब बहुत बड़ा उपलब्धि है देश के लिए। 3 मेजर हमारा देश का चैलेंजेस है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म जम्मू कश्मीर में, मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल इंडिया में। तो इसमें से कश्मीर का भी बहुत हद तक सामान्य माहौल है। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल ख़त्म के कगार पर है। नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर में थोड़ा सा इंटरनल जो एथनिक प्रॉब्लम्स थोड़ा बीच में अभी जो चल रहा है वो उसको छोड़ के बाकी लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी शांति कायम किया गया है। तो ये सब देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में, सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया। और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं। और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का भागदौड़ करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे, और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश दे करके सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है, महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है, बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत हो करके हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका कहना है कि बिल गिर गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है अभी के दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं। नहीं, ये जो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला काम अगर गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है, तो फिर राहुल गांधी को कोई समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देने वाला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया। इसका तो जवाब हम दे ही नहीं सकते, उसका सोच क्या है। वो तो देखिए, मैं अभी बहुत डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा
उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ़ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। वो कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग, हम क्या करेंगे। एक्ट में कोमा फुल का भी फर्क नहीं है। और दूसरा डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। नहीं, ये महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहते कि 1/3 रिजर्वेशन के माध्यम से, और कई महिला तो जनरल से भी चुन के आएंगे, वो नहीं चाहते कि इतना महिला संख्या लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं चाहते हैं, ये साफ है। कल महिला आरक्षण का बिल गिराने के बाद आज नाटक मत करो, बोलो ये नहीं चलेगा। अगर बात नहीं तो उसका कोई आरोप है कि वो चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को आप बैठक विशेष बुलाए, आपने पहले क्यों बुलाई? इसी नाराजगी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको जल्दी करना था, तो हर पार्टी को हमने बात किया और हमने शेयर किया। आप ये हमारा कानून मंत्री साहब बैठे, उसका पूछे कागज जितना कैलकुलेशन कितना सीट बनने जा रहा है, किस स्टेट का कितना है, पूरा हमने शेयर किया एक एक पार्टी से, और सबने सराहना किया। When we had the meeting with all the political parties, we shared the projected proposal formula. Everybody appreciated, nobody opposed. But Congress never came forward to attend those meetings, and they only wrote letters. Kharge ji wrote 3 letters. We invited them for physical meeting, and they are writing letters. वो तो कल बताया ना। ओहो, जब आप भाषण देते हैं लोकसभा में, जो आपका भाषण है वही तो एश्योरेंस होता है ना, वो आपका स्पीच राइटिंग में देना चाहते हैं आप। जैसे अगर कुछ चीज़ राइटिंग में नहीं है लेकिन वो बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। इसलिए एश्योरेंस कमिटी भी होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि आप लिखित में चाहिए, तो अलग से लिखित के लिए भी हम अमेंडमेंट करके भी पेश करेंगे। तो होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, तो फिर वो डर के भाग गया। वो तो फंसने वाले थे, उनके मानसिकता। Let us not go into the trap what Congress is trying to lay after defeating the women reservation bill. Now please ask Congress party not to create further drama. They will be further exposed as anti-women. No need to create drama. Once the bill is defeated, they are exposed. सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा से इस तरीके से? नहीं, देखिए, हमने जब 2023 में
जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था तो सेंसस से जुड़ा हुआ था ना, 26 डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ था। उसके लिए डिलिमिटेशन करेंगे, 2026 का बाद का सेंसस के साथ करेंगे, तो उसको तो अभी तो संशोधन करना पड़ेगा ना। अभी तो जाति जो है जनगणना जो है जातिगत हो गया ना, अभी तो कास्ट सेंसस हो रहा है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, सबको मालूम है, वो तो बताएंगे। हाँ, तो उसमें कहा ना, आपने पढ़ा है ना 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया, तो उस समय उसमें हिस्सा है ना कि ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, और 26 के बाद जो सेंसस आएगा उसका फिगर उससे मिला करके डिलिमिटेशन करेंगे, यही तो था ना। इसलिए तो हम लोग अमेंडमेंट लेके आए थे ना, तो वो समर्थन करना चाहिए था उनको। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कुछ कहा? नहीं, कैबिनेट के अंदर में क्या बात हुई वो तो मैं अभी आगे बताने का नियम नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दल अब बच नहीं पाएंगे। महिलाओं का आक्रोश, देश के महिलाओं का गुस्सा उसके ऊपर में इतना फूटेगा कि ये चिपक गया है कांग्रेस को, एंटी वुमेन, महिला विरोधी, ये दाग लग गया है, ये साफ होने वाला नहीं अभी कांग्रेस को। Who would even imagine that any party would oppose women reservation? आप सोचिए, इसमें तो आशंका होने का सवाल नहीं ना, कौन सोचेगा? Nobody could even imagine that any party, and especially national party like Congress party, would ever oppose women reservation, even if they oppose internally. I thought, and everybody thought, that they will not go to this extent of getting themselves exposed as anti-women. हाँ जी, जी, देश भर में महिला तो देश भर में है ना, सिर्फ एक राज्य में तो है नहीं। महिला तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। मोदी 2029 से पहले फिर अभी उसके बोलेंगे बाद में। हाँ, अब हम how should we approach the different political parties as a consultation process? It is to be decided by the government. How can they dictate that in a particular and certain manner we should follow the path of consultation? The consultation process is to be decided by the government, and we prefer to sit with different political parties individually so that we can in detail discuss about the nitty-gritty and their concern. We understood that calling all party would be very large in numbers, so it's better to negotiate one by one and discuss, and it was very fruitful. In all the meetings we had with different political parties, including many parties from the opposition, those meetings were very positive and fruitful. समाजवादी से तो 4 लोग आए, 4 senior leaders led by Professor Ram Gopal Yadav ji. We had a very nice meeting. Similarly, we had very fruitful meeting with all political parties. It is Congress party who spoiled the thing, and they kept dialing and calling all opposition parties not to attend the meeting called by the government. If government wants consultation, if Congress doesn't want consultation, then it is very unfortunate that Congress doesn't believe in democratic principles and consultations and consensus. Did you ever think, sir, with a woman chief minister in Bengal, TMC would vote? No, I will not go into the individual thing. Let us concentrate on the issues. Sir, the constitutional amendment that was defeated yesterday and the rest of the bills were withdrawn by you yesterday. No, Not withdrawn. Withdrawn. It is अभी वही kept in evidence. They are with the, it is a property of Lok Sabha. लोकसभा
will the government plan to bring it separately? That I will not say now because it is already the property of the house. Government had requested the speaker not to move further because the principal constitutional amendment bill was defeated. So that is why the remaining two bills are kept alive in the Lok Sabha. That's a property of the Lok Sabha. वो तो बाद में बताएंगे. हाँ हाँ वो तो फ्यूचर का बात अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ लेकिन पहले तो जिसने गलती किया उसको सजा तो देना चाहिए ना. आप भविष्य की बात कर रहे हैं. इतना बड़ा पाप काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने भी महिला आरक्षण के बिल को गिराया, पहले तो उसको सजा देना चाहिए. कानून में भी होता नहीं क्या, इफ समबडी कमिट्स क्राइम ही मस्ट बी पनिश्ड. मॉरल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट, और यहाँ में तो डेमोक्रेटिक पनिशमेंट होगा. वो फ्यूचर का उसका अभी मत बोलिए, क्योंकि अभी जो हुआ मैं उसको ब्रीफ करने के लिए आया हूँ. लेकिन अभी अभिषेक ने कहा है So what is the BJP strategy to reach out to common people of the वो तो सब देश ने देख चुका है. हम रीच आउट करने की जरूरत नहीं है. हम कोई बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस ने जो गलत काम किया है और कांग्रेस के साथ कुछ लोग थे, उनको क्या सजा देना चाहिए. पब्लिक तो वैसे गुस्सा है, महिला तो बहुत गुस्से में है. वो तो इन इफेक्ट अभी लाया ना कमेंसमेंट के लिए, प्रोसेस है. सर एक सवाल और है. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2023 में पास हो गया था ये बिल, ये तो जो डिलिमिटेशन है उसका बिल लेकर आई. और उसमें कंडीशन थी ना भाई. वही आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो ना समझ होने का वो कोशिश करते थे. आप उसमें क्यों वो पुराना नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल में ही प्रावधान रखा है ना कि 26 के बाद सेंसस जो होगा उसमें डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे. वो तो बिल का हिस्सा है ना. अरे वो सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है ना.